1984 में हुआ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसे इंडिया का सबसे ज़्यादा वर्स्ट एक्सीडेंट ट्रेजेडी माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर किन गलतियों के वजह से ये ट्रेजेडी हुई और कौन सा लोग इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के जिम्मेदार थे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट होती है 1969 के टाइम में, जब एक कंपनी आती है और एक खेती में डालने वाला केमिकल बनाना स्टार्ट करती है, और इस केमिकल को बनाने के लिए एक MIC नाम का एक और केमिकल की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि ये कंपनी बाहर से इंपोर्ट किया करती थी। लेकिन लॉसेस की वजह से इस कंपनी ने MIC केमिकल को भोपाल के थोड़े से दूर वाले एरिया में ही बनाने का डिसाइड किया, और जब इस MIC ही केमिकल की फैक्ट्री भोपाल के कुछ डिस्टेंस के दूरी में लगी, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने इसे लगाने की परमिशन भी दे दी, जबकि गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो इसको अच्छे से रेगुलेट करे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना कम दिमाग खर्च करके इस कंपनी को तुरंत ही परमिशन दे दिया MIC केमिकल को के प्लांट को लगाने के लिए। लेकिन ये कंपनी इतने ज़्यादा लॉसेस में जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे इस कंपनी के स्टॉक्स भी नीचे जा रहे थे और साथ में कंपटीशन में बाकी सारी कंपनीज भी खड़ी हो रही थी, जिसके वजह से इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए जो MIC फैक्ट्री भोपाल के साइड में लगी हुई थी, उस MIC फैक्ट्री के केमिकल्स को और भी ज़्यादा कंप्रेस करके रखा जाने लगा और बहुत सारे कॉस्ट कटिंग्स को किया गया। जैसे है कि जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्स की संख्या को कम किया जा गया, ताकि कम वर्कर्स होंगे तो फिर खर्चा कम होगा। साथ में कोई अगर पाइप में प्रॉब्लम होती है, फैक्ट्री का कोई पार्ट अगर डैमेज होता है, तो उस पार्ट को बदलने के बजाय उसे चालू क्वालिटी से रिप्लेस कर दिया जाता, किसी भी लीकेज में ध्यान नहीं दिया जाता। साथ में जो मेन कॉज यहाँ पे देखने को मिलता है वो सेंसर्स की तरफ से देखने को मिलता है। कोई भी सेंसर इस फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा था। जैसे कि उस टाइम पे ये MIC बनाने के लिए 3 टैंकर्स उस फैक्ट्री में थे, लेकिन 3 में से 2 टैंकर्स को भरा जाना था और एक टैंकर हमेशा खाली रहता सिक्योरिटी पर्पस के लिए। लेकिन जो 2 टैंकर्स थे उसमें 60% तक ही MIC केमिकल को भरा जाना था और बाकी का 40% हिस्सा खाली रखना चाहिए था। लेकिन इस कंपनी ने बचत करने के लिए MIC केमिकल को 60% नहीं बल्कि टैंकर में 90% तक भर दिया। जो वो तीसरा टैंकर था उसमें भी 70% तक MIC केमिकल को भर दिया, और जब ये केमिकल ओवरलोड हुआ तो फिर पाइप में लीकेज होने लगी, और पाइप की लीकेज को कुछ फैक्ट्री के लोगों ने देखा, और अगर इस लीकेज को थोड़ा नोटिस करके सही से सिस्टम के थ्रू ठीक किया जाता तो शायद से ये इंसिडेंट नहीं होता। लेकिन जो फैक्ट्री ओनर्स थे, उन फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि एक टी ब्रेक ले लिया जाए, और टी ब्रेक लेने के बाद हम इस चीज़ को नोट करेंगे और इसको सही करेंगे। तो वो लोग कुछ टाइम के लिए टी ब्रेक के लिए चले गए, और इस पाइप का जो काम था वो रिपेयर करने का काम में था वो डिले हो गया। और उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद वहाँ के पे रहने वाले वर्कर्स की आंखें जलने लगी और उन्हें तेज तेज खांसी होने लगी, और जो MIC केमिकल था वो धीरे धीरे करके बाकी के पाइप के जरिए से लीक होने लगा। और जब ये लीकेज स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे कुछ अलार्म सिस्टम होता है जो कि लीकेज होने पे एक्टिवेट होता है और एक अलार्म बजाता है। लेकिन कॉस्ट कटिंग के वजह से कंपनी ने उस जगह यहाँ पे कोई अलार्म सिस्टम ही नहीं लगाया था। साथ में एक हीटर मीटर भी लगाया जाता है जो तापमान को नापने का काम करता है, ताकि ही सही से समझ करके केमिकल के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा सके, ताकि कोई भी तरीके का इंसिडेंट नहीं हो। लेकिन कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के चलते कोई ही हीटर मीटर का चेकिंग का भी कोई थर्मामीटर यूज़ नहीं किया था, जिसके वजह से जो टेम्परेचर था उसके बारे में भी पता नहीं चला, जिसके वजह से सही से उसमें पानी डालने का भी आइडिया किसी के पास नहीं आया। उसके बाद फिर एक चिन्नी थी, उस चिन्नी के जरिए से फिर जो MIC केमिकल था वो अब हवा में रिलीज होना चालू हो गया, और अब ऐसा होने लगा तो फिर वर्कर्स जो थे उनकी आंखें तो जलने लगी थी। साथ में अगल बगल के भी जो बाकी के लोग थे उन्हें भी अब इस केमिकल की वजह से प्रॉब्लम होना चालू हो गया था।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।